सरकार विजनलेस सरकार है। मुझे एक काम ऐसा बता दें, एक काम जो आने वाली जनरेशन हमें याद करे। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वो अनाप शनाप झूठ की तो मशीन है ही अरविंद केजरीवाल साहब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी। फरवरी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में चुनावी फतेह हासिल करने के लिए हर एक राजनीतिक पार्टी पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता हरीश खुराना जी। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, किन किन मुद्दों के जरिए वो मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश में है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी का कुकर्म रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो शिक्षा नीति क्रांति की जो झूठे वादे हैं, चाहे शीश महल है, तमाम ऐसे मुद्दों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से संघर्ष करती हुई सड़क पे बातें करती हुई आ रही है, उसको आज हमने एक पत्रक के रूप में, एक फोल्डर के रूप में हमने आज जारी किया है, जिसमें तमाम इन सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उसको हमने उजागर किया है। इसमें RTIs भी हैं, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, लोगों के द्वारा जो जानकारियाँ इकट्ठी की गई, RWS के जो द्वारा जो उन्होंने बातें आई हैं, ये सब चीज़ें इस आरोप पत्र में शामिल हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें शराब घोटाले से लेके क्लासरूम घोटाला है, बहुत सारे घोटाले हैं जिसके अंदर हमने इसको शामिल किया। लोग इसको पढ़ेंगे तो और अब जानकारी उसके अंदर होगी। इस प्रकार से शीश महल का मामला है, शिक्षा क्रांति में बातें करते हैं जबकि सच्चाई है कि 1.5 लाख से ऊपर लोग 9वीं या 11वीं में फेल होते हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो आरोप क्या सच्चाई है, हम लोगों तक अपनी बात पहले भी रखते हुए आए थे और अभी भी आगे भी रखते हुए आएंगे। तो यानी कि पूरा जोर बीजेपी का यही रहेगा कि मौजूदा सरकार की नाकामियां क्या है, या बीजेपी क्या कुछ करेगी अगर सत्ता में आती है, इसको लेकर कोई प्लान? देखिए, हर एक चीज़ का फेज होता है। आज हम बात कर रहे हैं इस सरकार के 10 साल के क्रियाकलापों में। अगले कुछ दिनों में देखेंगे आपकी, हम लोग जो मैनिफेस्टो, जो हम संकल्प जिसको कहते हैं, वो हम जनता के सामने रखेंगे और उसका विमोचन होगा। और हम लोगों का क्या विजन है वो भी हम लोग जनता के सामने रखेंगे। और मेरा मानना ये है कि ये सरकार विजनलेस सरकार है, इसके पास कोई विजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठे वादे करना कि हम 2100 बांटेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। सवाल ये है, और मैं चुनौती दे के अरविंद केजरीवाल साहब से एक सवाल पूछूंगा, मुझे एक काम ऐसा बता दें, एक काम जो आने वाली जनरेशन हमें याद करे कि केजरीवाल साहब ने ये काम किया था। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा। 93 में खुराना जी मुख्यमंत्री थे, मेट्रो का शुरुआत वहाँ से हुई थी। आप सोचिए, आज अगर मेट्रो दिल्ली के अंदर ना होती तो दिल्ली का हाल क्या होता। ये था उस वक्त का विजन कि आने वाले 20, 25, 30 सालों के अंदर दिल्ली कैसी हो। आज अरविंद केजरीवाल जी मुझे एक तो ऐसा बता दें कि मैंने ये श्री गणेश करके इसका उद्घाटन किया, जिसकी आने वाली मेरी जनरेशन, हमारे बाद जो जनरेशन आएगी, वो याद रखेगी कि ये काम अगर हुआ तो केजरीवाल का हुआ। इसलिए मेरा कहना है, हम एक विजन प्रस्तुत करेंगे कि आने वाले 30 साल, 20 साल के अंदर दिल्ली कैसी होगी, भविष्य साफ सुथरी दिल्ली कैसे होगी, कूड़े के पहाड़ कैसे हटेंगे, दिल्ली के अंदर एक सोलर किस प्रकार से हर घर के अंदर जो ये योजनाएं हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि आने वाले ट्रैफिक की समस्या कैसे दूर होगी, और RTS का कैसे होगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे होगी। इन सब का विजन हम लोग दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे। और ये एक तरफ इस सरकार की नाकामियाँ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विजन और ट्रैक रिकॉर्ड जो हमने 93-98 करके दिखाया था। क्योंकि सर 2014 से लगातार बीजेपी की सरकार रही है, मोदी जी की लहर रही है, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट से लेकर आपने उत्तर तक कई राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन इसके बावजूद 2015 और 2020 का चुनाव अगर दिल्ली की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़ी होती हुई नजर नहीं आई। तो फॉर्मूला इस बार क्या कुछ? देखिए, अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमें 98 के बाद से समर्थन नहीं मिल पाया, जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया विधानसभा से। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें, यही दिल्ली की जनता ने लोकसभा के अंदर हमें 3 बार लगातार से 7 सांसद हमें प्यार दिया। लगातार 15 साल हम MCD के अंदर हमें प्यार मिला दिल्ली की जनता का। बहुत सारे कारण है विधानसभा के अंदर क्यों नहीं आ पाए, उसको अपनी गलतियों से सीखते हुए आज हम दिल्ली की जनता के सामने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार, क्योंकि मेरा मानना है कि पूरी दिल्ली का जो यहाँ जो लोग रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग रहते हैं, और वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार तमाम राज्यों के अंदर, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ऐसे काम हम लोगों ने करके आए हैं कि बार बार सरकारें वहाँ पे दोबारा चुन के भारतीय जनता पार्टी की यूपी का जिक्र किया, जिसमें अभी विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि देखिए पूर्वांचलियों का अपमान कर दिया गृह मंत्री अमित शाह का बयान। देखिए, अब आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं,
इसलिए वो अनाप शनाप झूठ की तो मशीन है ही अरविंद केजरीवाल साहब, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं कि वही अरविंद केजरीवाल जब कोरोना टाइम में यही केजरीवाल साहब ने पूर्वांचलियों को बाहर निकालने का काम किया था। यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो तमाम सार्वजनिक मंचों के ऊपर पूर्वांचलियों को क्या क्या नहीं बोलते थे कि ये इलाज कराने यहाँ आ जाते हैं, क्या क्या बातें नहीं करी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस प्रकार की झूठ की मशीन है, मुझे लगता है कि चूंकि वो चुनाव हारते हुए देख रहे हैं अपने आप को, उनको मालूम है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई कुछ चमत्कार हो जाए। होने वाला कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता, जिसमें पूर्वांचली भी हैं, पंजाबी भी हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने वाली है। अच्छा, पॉल्यूशन मुद्दा रहेगा इस बार? निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि प्रदूषण जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी होने वाला है कि हम सरकार ने वादे किए थे। आज सच्चाई ये है कि हमारी जो जनरेशन है, 15-18 साल हमारी उम्र कम हो रही है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरीश खुराना जी को आप सुन रहे थे, जो कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा पॉल्यूशन भी दिखाई देगा।